हेलो बच्चों, माय नेम इज़ मनीष शर्मा। बेटा आज मैं आपको पढ़ाऊंगा अपनी हिस्ट्री की क्लास 3 हज। और यहाँ से मैं टॉपिक लेके चलूँगा हड़प्पा सभ्यता। इसकी स्टार्टिंग आज मैं करूँगा। इससे पहले मैं आपको 2 क्लास पढ़ा चुका हूँ। जिसने उसको नहीं देखा प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, कंटेंट बहुत ही लाजवाब है उसका। ठीक है, चलो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। देखो 1921 में दयाराम साहनी ने सिंधु सभ्यता की खोज की। ये मेरा पहला पॉइंट है। अब सिंधु सभ्यता की खोज की स्टार्टिंग की थी हड़प्पा नामक क्षेत्र से। ठीक है, इसे 3500 बीसवीं के आसपास इसको माना गया है। उस समय जो भारतीय पुरातत्व विभाग यानी कि इसको हम बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के जन्मदाता किसे माना गया है? अलेक्जेंडर कनिंघम को माना गया है। ठीक है, भारतीय पुरातत्व विभाग की नींव यानी कि नींव किस वायसराय ने डाली थी? यह किस वायसराय के समय में पड़ी थी? उसका नाम है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के समय में भारतीय पुरातत्व विभाग बना। ठीक, अब इसके बारे में हम डिटेल्स जानते हैं। ये 3 पॉइंट तो आपको याद रखने होंगे। अब इसके बारे में डिटेल्स जानते हैं बेटा। हड़प्पा सभ्यता, ये मैं इसके 4 नाम हैं। 4 नाम से हम जानते हैं, लेकिन नाम इनके पढ़े तो क्यों पढ़े? देखो हड़प्पा सभ्यता क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान की खोज हुई थी, इसलिए इस सभ्यता का नाम, सिविलाइजेशन का नाम जो है हड़प्पा सिविलाइजेशन पड़ा। ओके, सेकंड पॉइंट है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जितने भी केंद्र हैं, जितने भी स्थान खोजे गए हैं, वो सभी के सभी सिंधु नदी किनारे स्थित हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी देखो जल ही जीवन है, और जल हमें कहाँ मिलेगा? नदी किनारे। देखो सिंधु नदी किनारे का जो पूरा एरिया था वो सारा हरा भरा था। ठीक है, वहाँ पे जंगल वगैरह सब चीज़ थे। खाने की पर्याप्त वहाँ पे सुविधाएं थी, सब चीज़ अवेलेबल था। तो लोग तो जो सबसे पहले पनपे वो यहाँ पर एक हमारा नगर बसा। ठीक है, इसी तरह के जिस समय हमारे यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता पनप रही थी, फल फूल रही थी, उस समय पूरे विश्व में 3 सभ्यताएं और फल फूल रही थी। ठीक है, कौन कौन सी हैं? नंबर 1 मेसोपोटामिया। यह थी टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी के तट पर, नदी के किनारे पर फल फूल रही थी। ये आपके क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सेकंड थी मिस्र सभ्यता जो थी वो नील नदी के किनारे फल फूल रही थी। ठीक है, तीसरी है चीनी सभ्यता। जो आपकी चीनी सभ्यता थी वो हांगहो नदी के किनारे फल फूल रही थी, जिसे हम पीली नदी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसके समकालीन 4 सभ्यताएं ऐसी थी जो फल फूल रही थी। किसके? इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ साथ। ठीक है, उसके नाम और वो कहाँ पर थी वो आपको पता होना चाहिए बेटा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका तीसरा नाम है कांस्य युगीन सभ्यता यानी कि ब्रोंज एज सिविलाइजेशन। क्यों नाम पड़ा ब्रोंज? क्योंकि इस सिविलाइजेशन के जो लोग थे, सभ्यता के लोग थे, सबसे पहले इन्होंने कांस्य धातु बनाई। कांस्य की ब्रोंज मेटल बनाया। कैसे बनाया? तांबे को टीन में मिलाकर। इसका मतलब है कि ये यहाँ के लोग तांबे और टीन को जानते थे, तो सबसे पहले कांस्य युगीन धातु यहीं बना, इसलिए इसको हम कांस्य ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। इसको पहली नगरीय क्रांति भी कहा, क्योंकि सबसे पहले नगरों का जो उदय हुआ था वो बेटा यहीं पर हुआ था। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट है। यहाँ से मैं बताऊँगा अब इसका एरिया। क्या बताऊँगा मैं? इसका एरिया कितने एरिया में फैला हुआ है। देखो इसकी जो साइज है ये ऐसे त्रिभुजाकार है, इसको हम त्रिभुजाकार के रूप में देख सकेंगे, यानी कि इसका साइज त्रिभुजाकार तकरीबन लगभग ये वाला एरिया, और ये हल्का सा इस तरह से है। ठीक है, तो हम इसकी साइज इस तरह से काउंट करेंगे। ये जो पूरा एरिया इसका जो एरिया है वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आपसे ईस्ट सबसे पूर्वी क्षेत्र पूछ लेंगे, पूर्वी स्थान पूछ लेंगे इस सभ्यता का, या आपसे पश्चिमी स्थान पूछ लेंगे, उत्तरी स्थान पूछ लेंगे, दक्षिणी स्थान पूछ लेंगे। ठीक है, कि कौन सा है। तो सबसे पूर्वी स्थान है इसका आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश, जो ये सभ्यता का हमने खोजा। इसका पश्चिमी स्थान है सुतका और ये पड़ता है बलूचिस्तान में। इसका सबसे उत्तरी स्थान है कश्मीर में है मांडा, और महाराष्ट्र में पड़ता है, दक्षिण में पड़ता है देमाबाद। ठीक है, तो ये इसका जो स्थान है 4 आपको याद होना चाहिए। इसको आप ट्रिक बेस पे याद कर सकते हो। कैसे? इसको आप बहुत ही ईजी तरीके से याद कर सकते हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ। आंसू मादा, आपने एक ट्रिक याद कर ली। आंसू मादा, आंसू मादा। देखो यहाँ से आ
इसके बाद यहाँ पहुँच गए सु पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, आ सु मा, और यहाँ से यहाँ दा, यानी आ से आलमगीरपुर, सु से सुतका गेंडोर, मा से मांडा, दे से देमाबाद। ठीक है, तो मेरे साथ साथ रिपीट करो, आसू मादा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, आसू मादा, आलमगीरपुर, सुतका गेंडोर, मांडा और देमाबाद। ठीक है, ये लोकेशन आपको याद होनी चाहिए प्यारे बच्चों। अब मैं इसकी बाउंड्री बताता हूँ कि इसकी लंबाई कितनी है। देखो, उत्तर से दक्षिण तक, यानी कि उत्तर से दक्षिण तक जो इसकी जो लंबाई है ये है 1100 किलोमीटर, किसी किसी किताब में 1400 लिखा हुआ है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम तक, यानी कि आलमगीर से सुतका गेंडर तक की जो लंबाई 1600 किलोमीटर तक का एरिया। ओके, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। कभी कभी इसकी बाउंड्री पूछ लेंगे कि समुद्र तल से सी समुद्र से इसकी बाउंड्री कितनी है, वो आपका आंसर हो जाएगा 1300 किलोमीटर। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है आप बच्चों के लिए। देखो, काल निर्धारण, इस सभ्यता का जो है बेटा काल यानी कि समय, टाइम, कई व्यक्ति हुए, कई इतिहासकार हुए जिसने अपना अलग अलग टाइम बताया। ये आपको याद होना चाहिए भाई कि किस व्यक्ति ने इस सभ्यता का टाइम कितने कितने तक बताया हुआ है। ठीक है, जॉन मार्शल ने बताया 3250 से 2750 BC, माधव स्वरूप वत्स ने बताया 3500 से 2700 BC। आपसे एग्जामिनर पूछ लेगा, किसी का भी नाम लेगा इसमें से, कि बताओ मार्टिमर हीलर के अकॉर्डिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टाइम है वो कितने हैं, ये आपका आंसर होगा। ओके, तो इस तरह से ये आपके क्वेश्चंस हैं। तो बेटा ये वीडियो और कंटेंट आपका बहुत ही प्यारा है, इसको याद कीजिए। आप 10 किताब मत पढ़ो, आप इसको पढ़ लो, मैं आपसे वादा करता हूँ आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। किताब छोड़ दो, क्योंकि कई बच्चों को पता ही नहीं पढ़ना क्या है। तो बेटा इस कंटेंट को बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से पढ़ो, सभी को साथ साथ याद करते चलो। ओके, और कोई भी डाउट हो मेरे से आप पूछो। ठीक है, चलो, और सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर देना बिल्कुल, और कम से कम 10 फ्रेंड को शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू।